प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे बाबा का परिचय दो। बाबा कहते ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाओ, कोई ऐसी विधि अपनाओ जिसको बाबा के महावाक्यों में कहा जाता है नवीनता, सेवाओं में नवीनता ले आओ। और नवीनता होती क्या है, बाबा वो चीज भी बतलाते हैं। ये नए नए चीजें तरीके वो तो ठीक है, लेकिन अपने जीवन परिवर्तन से लोगों को बाबा का परिचय देना, बाप का नाम शो करना, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना, ये है वास्तव में नवीनता जो बाबा को भी प्रिय है। चलिए सुनते हैं आज बाबा की साकार मुरली का सार। 3 जनवरी 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। भगवान के बने हैं, हम सबका नाम रोशन किया है। आज जो हमारी पहचान है समाज में, जिस पहचान से लोग झुकते हैं, नमन होते हैं, वो है ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय। और उनके जो फाउंडर हैं, जो बीज हैं, बाप दादा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं, जिस बाबा के नाम से बच्चों का नाम रोशन हो रहा हो। बाबा हम जरूर आपका भी नाम रोशन करेंगे, है ना। मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। अब देखो, बाला करो और नाम बाला कैसे होगा, संपूर्ण पवित्रता का पालन करना, मन वचन कर्म सब तरीके से। पहले मन, फिर शब्दों में भी कोई कटुता, कोई गंदगी ना हो। कर्म तो तीसरे नंबर की बात है ना। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है, पूर्ण मीठा। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की फिक्र है भाई। जिन्हें फिक्र है वो बन के ही रहते हैं। बाप ने तुम्हें सब बातों से बेफिक्र बना दिया। पुरुषार्थ करते हो कि पुराना शरीर खुशी खुशी से छूट जाए। जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। वैसे सारी फिक्रों से फारिग कर दिया है, लेकिन एक फिक्र रहे, पवित्र बनना है ना। ये देखो बाबा ने, और खुशी रहे और अपना चार्ट रखो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं, दिल से जिगर से कितना चाहते हैं हम अपने प्रियतम को, प्राण प्यारे बाप दादा को। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। देखो बच्चे पढ़ाते भी हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्व गुण संपन्न बनो बच्चे, दैवी गुणों को धारण करो। गायन और पूजन दैवी गुणों का होता है, दिव्यता का होता है। देवताओं के घर घर में मूर्तियां मिलेंगी, ठीक है ना। याद रहे इस बात का। याद करते करते तुम बच्चे सतो प्रधान जरूर बन जाएंगे। हे रूहानी बच्चे,
तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप से वर्षा जरूर लेना है, मुझे अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी बाप को याद करते हैं ना, जितना बड़े होते जाते हैं तो हद का वर्षा पाने का हकदार होते जाते हैं। तुम बच्चे बेहद के बाप के बच्चे हो, तुम्हारा भी हक है। देखो बच्चे, तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं, कोई संत महात्मा, कोई ऋषि मुनि, कोई कथावाचक, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान नहीं। कौन सुना रहा है? ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। ये पक्का रहे, है ना, ये किसी मानवीयकृत सिस्टम नहीं चल रहा है, ईश्वरीय व्यवस्था चलती आ रही है, चलती रहेगी जब तक दुनिया रहनी है। तुम्हें बच्चे बाप पढ़ाते हैं तो बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना है। बच्चे संपूर्ण पवित्र भी बनना है, संपूर्ण मीठा भी बनना है। कई पवित्र आत्माएं बड़ी कठोर हो जाती हैं, तो मिठास भी आनी चाहिए संपूर्णता में। देखो बच्चे, संपूर्ण मीठा भी बनना है, ये है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना बच्चे है तो 1 सेकंड की बात। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। जितना योग युक्त रहते हैं, याद करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैठकर नहीं, हम अपनी दिनचर्या में कितना योग युक्त रहते हैं, वो चीज हमें पवित्रता की ओर, दिव्य शक्तियों की ओर, सिद्धियों की ओर ले जाती है। ठीक है, बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़ कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हो बच्चे, वो फिर देखने का है नहीं। क्यों? क्योंकि आखिर एक दिन सब खत्म हो जाना है, शरीर ही मिट जाना है, तो शारीरिक दुनिया कहां से रहेगी। देखो बच्चे, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। याद रहता है ये हमारा कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म। इस सृष्टि के चक्र में, इस काल में, इस कल्प में, काल कल्प में हमारा अंतिम जन्म है। देखो बच्चे, अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो इस बेहद के ड्रामा को जानते हो। एकदम अशरीरी आत्मा आई थी, एकदम अशरीरी बनकर ही बाबा के पास परम धाम में जाएगी। देखो बच्चे, पुनर्जन्म लेते लेते धर्मों के मठ, पंथ, टाल टालियां कितने बढ़ गए हैं, पेड़ बहुत बढ़ गया ये। आदि सनातन देवी देवता धर्म लोप हो गया, हम ही देवी देवता धर्म के थे, सतो प्रधान थे, सुख धाम में थे, शांति धाम से होकर के सुख धाम में गए, वैकुंठ धाम में गए, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, जो भी कहो उसमें। देखो बच्चे, अब वही सतो प्रधान दुनिया क्या बन गई है? तमो प्रधान दुनिया बन गई। फिर से अब सतो प्रधान बनाने बाप आए। अच्छा बच्चे, जितना पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे उतना कल्याण होता है। ये बड़ी बात है, एक खुद के लिए वो जरूरी है। तो बाबा कहते पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो बड़ा इजाफा पाएंगे। बच्चे देखो, बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से ये जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज, तो न्यू मैन बनने के लिए है ना, देवी देवता बनने के लिए, तो बड़े प्यार से समझाना है सभी को। एरोप्लेन से पर्चे आदि भी गिरा सकते हो बच्चे। तुम इस ईश्वरीय पढ़ाई से क्या बन जाते हो। यह तो बच्चे है ही ईश्वर की पाठशाला। हाँ भाई, इसको बाबा गीता पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय पाठशाला, कुछ भी कह सकते हैं। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक बन गया। आत्मा की, सोल की जो पावर है गिरावट में आई तो ये हो गया, उठ जाती तो जाता है। देखो बच्चे, दिन रात चक्र को फिराते रहो, बाप को याद करना, दैवी गुण भी धारण करना है बच्चे, लड़ना झगड़ना नहीं। देवता ही कभी लड़ते झगड़ते हैं क्या? किस लिए लड़ना? क्या रखा है कुछ? हम तो सब कुछ तो अपना त्याग के बाबा के चरणों में आए, शरण में आए,
और फिर यहाँ आकर के किससे लड़ना झगड़ना। ये संस्कारों की छोटी छोटी टक्करें ये मन को भ्रमित कर देती हैं। ये छोटी छोटी चीजें ये व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों से जो बच गया वो बड़े बड़े काम करने के निमित्त बन जाता है। सदैव याद रखना इस बात को। बाबा कहते बच्चे लड़ना झगड़ना नहीं, देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। तुमको भी तो वही बनना है ना। ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, श्रीमत पर चल फिर बनना है। बच्चे अपने आप से पूछो हमें कहां तक खुशी रहती है, निश्चय कहां तक रहता है। जितनी निश्चय, जितना बाबा से प्यार, उतना ही सुख शांति आनंद की प्राप्ति, जिसको बाबा कहते हैं खुशी। वो तो चेहरे पे है, अंदर क्या है वो चेहरे पे आ ही जाता है ना। देखो बच्चे, बहुत प्यार से पूछा जाता है, यह तुम्हारी नई नई बातें हैं, नई नई बातें सुनाते हो ना। तो जो मनुष्य आप ही समझें कि हम वहां के रहवासी हैं, इतना प्यार से समझाना होता है, उनकी बुद्धि में बैठ जाए। पुकारते तो सभी हैं, ये पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ऐसे बोलते ना। देखो बच्चे, कोटों में कोई निकलते हैं, बाबा बार बार कहते मैं जो हूं जैसा हूं सिखलाता हूं, पर कोई विरला ही मेरी बात मेरी श्रीमत पर चलता है। देखो बच्चे, प्रभात फेरी में यह दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अगर इस पढ़ाई को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। बहुत मीठा बाबा है, उनका डायरेक्शन है। देह सही देह के सभी संबंध जो बंधन बन गए हैं, सभी बंधनों को खलास करो बुद्धि से, भूलो। खलास करें मतलब भूलो। दूसरा, बाप को याद करो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। खुद भी शरीर छोड़ो कम नहीं, दूसरा भी कोई जाता है तो भी कम नहीं, क्योंकि आत्मा ने एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करना ही करना है। देखो बच्चे, समय प्रति समय मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं। बाप तो कहते हैं जितना तुम याद करेंगे बच्चे उतनी आयु भी बढ़ेगी, है ना। शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा, क्योंकि विचारों का प्रभाव तो पड़ता है ना। उतना तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। तो सतो प्रधान दुनिया में आयु कितनी बड़ी थी बच्चे, बाबा कहते हैं। देखो बाबा कहते बच्चे तुम कैसे वर्णों में आए हो। जैसे एक नार का मिसाल है, रहट कंगने यानी डब्बे, हाँ, ऊपर से खाली जाते हैं और नीचे भर तो होके आते हैं। तो एक तरीका है, गांव में पहले हुआ करता था, कुएं से चरख चलाना, उसको चरख भी बोलते हैं, कोई रहट भी बोलता है। तो बच्चे बेहद का रहट है, अभी तुम भर रहे हो संगम पर, भर लो अपने आप को जितना भर सको, जितना भर सको। व्यवस्थाएं आगे पीछे होंगी, मन गड़बड़ करेगा, बुद्धि सही जजमेंट नहीं ले पाएगी, कभी कभी व्यवस्थाएं भी आगे पीछे होंगी, लोग भी कुछ कुछ आपके विघ्न रूप बनेंगे। लेकिन इन सब चीजों के में रहते हुए, इन कांटों के बीच में चलते हुए अपनी किस्मत को पूरे कल्प के लिए बना लो, भर लो अपने डब्बे को बुद्धि के। ठीक है बच्चे, देखो तुम स्वर्ग में जाते हो, भक्ति का फल मिलता है। भक्ति का फल स्वयं बाप आकर के बच्चों को देते। अभी तुमको समझाया है, तो बच्चे जो तुमने समझा है बाबा से, वो दूसरों को भी तो समझाना है, खाली अपने लिए थोड़ी ना रखना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप किए हैं बच्चे, अब बाप आया है तुमको ज्ञान देने। बाप जब आते हैं तभी आकर के रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हारी लाइफ बड़ी हो जाती है, तुम्हें सतयुगी दुनिया में कभी काल नहीं खा सकता। यह तो बुद्धि में बैठ गया है ना कि हम सतयुग में भी जाते हैं, कईयों को भरोसा ही नहीं है, तो पुरुषार्थ कहां से करेंगे। अच्छा, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये बात बच्चे ही जानते हैं। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को तो तुमने समझा है ना बच्चे, इस जन्म में इस कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म लेते हो, एक कोई दो, कोई 3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ जाते हैं, वो संस्कार ब्राह्मण पर के ले गए, तो फिर ब्राह्मण होने के कारण सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ ही जाएंगे, ओम शांति वाले बन जाएंगे। देखो बाबा कितनी दूर की सोचते हैं ना।
एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा लेती है ना। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाने का पुरुषार्थ कर रही है। बच्चे, यहां शरीर की बात नहीं है। अब तुम बाबा के बने हो, ईश्वरीय संतान बने हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं। तो बेहद के बाप का बनना भी बच्चे कोई कम बात नहीं। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। अच्छा, सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। बात तो सारी पहचानने की है, बाबा पर ही निश्चय नहीं होता, बाकी तो बातें बात की है। अच्छा, सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा को, है ना, बड़ा बाबू है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। सार का भी सार सुनेंगे। अपने आप से पूछो, हमें खुशी कहां तक रहती है? सर्वगुण संपन्न बने थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है। यह दिव्य निश्चय कहां तक है? इन बातों को जो हमारा एक निश्चय का बल है वो कहां तक है? यह निश्चय कहां तक है? हम सतो प्रधान कहां तक बने? दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की क्या अंदर में फिक्रात रहती है? बेहद के बाप के साथ विश्व की खिदमत यानी सेवा करना, बेहद की ये पढ़ाई पढ़नी है और दूसरों को पढ़ानी भी है। देह सहित जो भी बंधन है बच्चे, उसे बुद्धि से खलास कर देना है। बुद्धि भटकानी नहीं है। यहां भी आके बाबा के बन के बुद्धि भटकी तो फिर अटकेगी कहां, ये बताओ। अच्छा, आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनावों की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। सदा यह स्मृति मर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करनहार हूं, करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य कराने वाली करण करावनहार आत्मा हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने आप में कंट्रोल रहेंगे। मैं अलग हूं, मालिक अलग हूं नहीं, इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति नहीं बन पाएगी। बाबा ने कहा, मैं अलग हूं और मालिक हूं, ये सोच के चलो। देखो बच्चे, मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। तो मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा मालिक हूं। तो इस स्मृति से मन मनाभों की स्थिति भी अच्छी बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास धीरे धीरे एक दिन कर्मातीत अवस्था को पहुंचा देगा। स्लोगन है आज का, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निर्धारित करना। ठीक है, देखा राजा की क्या क्वालिटी होती है। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और अब समा लेना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित कर लेना। आज साइलेंस के लिए जो महावाक्य आए हैं माउंट आबू से, जनवरी मास में विशेष पुरुषार्थ के लिए 2 पॉइंट वो सुनेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। एक तो शक्तिशाली, दूसरा हल्कापन, चलते फिरते लाइट की काया में जैसे हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, है ना। और मैं आत्मा शक्तिशाली, यहाँ पर उस शक्ति की भी अनुभूति होनी चाहिए और हल्केपन की भी अनुभूति होनी चाहिए। इसको कहा जाता है डबल लाइट। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से 2 विशेष शक्तियां प्राप्त होती, एक तो परखने की, दूसरा निर्णय करने की। आज एक तो परख नहीं पाते एक दूसरे को, दूसरा परख भी लेते हैं तो निर्णय नहीं कर पाते, मैं इधर चलूं या उधर चलूं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इस स्थिति को कमजोर आत्माएं प्राप्त करती हैं। जो सबल शक्तिशाली आत्माएं हैं फटाफट निर्णय करती हैं, जजमेंट पावर जिसको कहा जाता है। तो देखो बच्चे, एक परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति, यही 2 विशेषताएं और व्यवहार परमार्थ दोनों सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति भी बन जाती है। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए।
खुशियां मनाइए, मौज में रहिए, लेकिन बाबा की फौज में भी रहिए, एकांत भी रहिए, है ना। जहां जैसा समय हो वैसा अपने आप को संभाल कर रखिए, संभाल कर रहिए और आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को भी बढ़ाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।